हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। और देखिए नेक्स्ट मैथ्स की नेक्स्ट क्लास है अप्लाइड मैथ्स फर्स्ट की। यूपी पॉलीटेक्निक के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं और बाकी पॉलीटेक्निक्स में भी काम आ सकता है, 12th क्लास में भी काम आ सकता है। तो यूनिट नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री है और चैप्टर नंबर 12 त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों में संबंध। इसमें हम पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चंस देख चुके थे और बचे हुए क्वेश्चंस हम इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ मैं बता दूं आपको, इसके एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी अवेलेबल है हमारे चैनल पे। आप चैनल पर प्लेलिस्ट को विज़िट करके आप उसको देख सकते हैं। हो सका तो डिस्क्रिप्शन में भी हम इसके लिंक दे देंगे, पिछले दोनों वीडियोस के और पूरी प्लेलिस्ट का भी लिंक दे देंगे, तो आप वहां से जाके एक्सरसाइज के सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। बहरहाल हम आगे क्वेश्चन शुरू करते हैं और सबसे पहले लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 7, जो कि बोर्ड में 2011 में आया हुआ है। और इसको हम देखते हैं कि किस तरीके से इसे सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं जो बोर्ड में नहीं आए हुए हैं या बोर्ड में आए हुए हैं और एग्जाम्पल की फॉर्म में हैं, वो आपको एक्सरसाइज के सॉल्यूशन में नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आपको ये वीडियोस ध्यान से देखना है। और कहा भी जाता है कि एग्जाम्पल्स अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उसके बाद एक्सरसाइज 80% एक्सरसाइज खुद ही सॉल्व हो जाती है। थोड़े बहुत जो एक्स्ट्रा रहते हैं उन पर मेहनत करनी पड़ती है। तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, सिद्ध करें a क्यूब साइन b माइनस सी प्लस बी क्यूब साइन ए सी माइनस ए प्लस सी क्यूब साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। 3 टर्म का सम 0 लाना है। और ध्यान दीजिए यहाँ पे साइन के साथ जो बी और सी ए वगैरह लगे हैं ये तो एंगल्स हैं, लेकिन स्टार्टिंग में जो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी हैं ये त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो अब इसमें सॉल्व करते हैं। तो देखिए एंगल को भुजाओं के साथ मिक्स कैसे कर सकते हैं, तो आपको इसे भी जो है वो थोड़ा सा एंगल बनाना पड़ेगा, तब जाके वो इसके साथ मिक्स हो पाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एट फर्स्ट और ए क्यूब साइन बी माइनस सी इसको ले लेते हैं। इसमें आप देखिए कि ए क्यूब में सारे ए को आपको साइन एंगल में बदलने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें से ए स्क्वायर सिंपल रख लें और इंटू ए कर दें इसको, ए क्यूब को, और आगे साइन बी माइनस सी तो लगा ही हुआ है। अब इसमें केवल इस ए को जो है वो आप एंगल में कन्वर्ट कर दें। तो उसके लिए तरीका था साइन रूल के हिसाब से a इज़ इक्वल टू के साइन ए, इस तरह से लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू के साइन ए और साइन बी माइनस सी, ये इस तरह से हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए ये आपका a है और ये b और c में दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि हम इस a को b और c में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने आपको थ्योरी क्लासेस में भी बताया और कुछ क्वेश्चंस में करके भी दिखाया है। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई होता है। तो a की वैल्यू अगर हम निकालें तो a इज इक्वल टू यहाँ पर आपका कितना, पाई माइनस b प्लस सी, इस तरह से हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसमें। तो देखिए कितना हो जाएगा, a स्क्वायर तो अलग है और k भी अलग है। साइन a, तो साइन को हम लिख देंगे पाई माइनस b प्लस सी, और आगे उसके साइन b माइनस सी, तो एज इट इज़ ये रहेगा ही रहेगा। आगे देखिए क्या होता है, ए स्क्वायर इंटू के साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है, तो साइन बी प्लस सी हो जाएगा ये, और ये आपका साइन बी माइनस सी हो जाएगा। साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी, ये आपका साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी हो जाएगा। तो के ए स्क्वायर, के को पहले लिख लेते हैं, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, ये इतना आता है आपका। अब देखिए ये एंगल्स को फिर से भुजाओं में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए साइन बी इज इक्वल टू स्मॉल बी अपॉन के होगा जा करके, और साइन सी इज इक्वल टू स्मॉल सी अपॉन के, ये भुजाओं में कन्वर्ट हो रहे हैं, साइन रूल का ही यूज़ किया है। तो के ए स्क्वायर, और यहाँ पर आपका जो है वो बी स्क्वायर बाई के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस सी स्क्वायर बाई के स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर के स्क्वायर जो है वो एलसीएम ले लेंगे, तो ये आपका के ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, एक के से एक के कट जाएगा, तो ये आपका रह जाएगा ए स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और एक के बाहर रह गया। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनती है, जो कि इसका सॉल्यूशन किसका कर रहे थे हम, एक हिस्से का कर रहे थे, ए क्यूब साइन बी माइनस सी का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो ये इस तरह से यहाँ पे बनता है एक्सप्रेशन। और एनालॉजी ध्यान दे दीजिए कि इस एक भुजा ए है तो वो ए दोनों में आती है, और बी और सी यहाँ पे एंगल है तो उसकी भुजाएं बी स्क्वायर सी स्क्वायर इस तरह से आती हैं। तो इसी तरह से हम बाकी दो टर्म जो है इसके हैं, देखिए यहाँ पे बी क्यूब साइन सी माइनस ए और सी क्यूब साइन ए माइनस बी, इनकी भी वैल्यू लिख लेते हैं। तो इसी तरह से बी क्यूब साइन सी माइनस ए जब हम लिखेंगे तो ये 1 अपॉन के और बी दोनों में आएगा, तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
और सी और ए एक बार सी स्क्वायर ए स्क्वायर। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर सेकंड बन जाएगी। ऐसे ही अगर हम सी क्यूब साइन ए माइनस बी को लिखें तो ये 1/k, और यहाँ पर देखिए सी स्क्वायर तो ये रहेगा माइनस का, और एक बार ए स्क्वायर यहाँ आ जाएगा और बी स्क्वायर यहाँ लग जाएगा। इस तरह से आपका जो है वो तीसरा टर्म लिखा जाएगा। अब हम देखिए तीनों के हिस्सों की वैल्यू निकल चुकी है, तो 9 लिख देते हैं। ध्यान दीजिए कनेक्टिंग वर्ड्स को ध्यान दिया करिए। पहले हमने यहाँ पे एट फर्स्ट लिखा था, मतलब कि पहले हम एक टर्म की वैल्यू निकालेंगे, फिर दूसरी तीसरी इसी तरह लिख देंगे, और तब जा कर के मेन क्वेश्चन सॉल्व करना जो है वो अब हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। तो नाउ हम LHS ले लेते हैं। तो LHS में हम वही चीज़ लिख लेते हैं, a क्यूब और समथिंग प्लस b क्यूब समथिंग जो क्वेश्चन में दिया है, प्लस c क्यूब साइन a माइनस सी ए लिख लिया हमने। अब इसमें सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड ये वैल्यूज़ यहाँ से डाल देंगे ये सारी। तो देखिए इसकी जगह पे ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, अब इसे पूरा लिख लीजिएगा। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा जा करके तो 1/k a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, उसके बाद प्लस 1/k बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर, और प्लस 1/k सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर। तो 1/k पहले कॉमन ले लेंगे आप, फिर देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का है तो यहाँ से ये कट जाएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ से कट जाएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ से कट जाएगा, इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तरीके पता होंगे तो आप इसको पेपर में आराम से कर सकते हैं। थोड़ा बहुत मैं सजेस्ट करूंगा, इतना ध्यान रखना चाहिए आपको कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो इसमें क्या करते हैं, स्टार्टअप कैसे लेते हैं, ए क्यूब का ए स्क्वायर अलग कर लेते हैं और ए को फिर वैल्यू रख के तब सॉल्व करते हैं। इतना अगर आप क्लू इसके साथ ध्यान रखेंगे, एक लाइन ध्यान रखेंगे, तो इस तरह के क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। आराम से ये दिमाग में आपके बैठते चले जाएंगे, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको इससे लाभ मिलेगा। देखिए आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल नंबर 8 पे पहुंचते हैं। सिद्ध करें cos a अपॉन a प्लस cos b अपॉन b प्लस cos c अपॉन c इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन 2abc। तो देखिए cos का फॉर्मूला हमें मालूम ही है कि a b c की फॉर्म में बिल्कुल अच्छा सा फॉर्मूला होता है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, मैं इसको करके बताता हूँ आपको। सीधे आप इसमें कोई ज़्यादा ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल टर्म कॉम्प्लिकेटेड हो जैसा पिछले क्वेश्चन में था, तो इसलिए हम सीधे LHS लेकर ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम इसमें LHS ले लेते हैं, cos a अपॉन a प्लस cos b अपॉन b प्लस cos c अपॉन c, ये हो गया हमारे पास। अब इसमें 1/a और cos a की वैल्यू रख दीजिए, तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। ये पूरा खेल फॉर्मूलों का है, फॉर्मूले ही नहीं अगर ध्यान है आपको तो आप इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। cos a का फॉर्मूला होता है जिसमें कि b और c बची हुई साइड्स ये होती हैं, माइनस का a वही साइड आ जाती है, अपॉन दोनों साइड की ये p और c लेकर के 2 के साथ, तब ये इस तरह से फॉर्मूला बनता है। इसको आप ट्रिक के साथ ध्यान रखिए, चाहे जैसे ध्यान रखिए। तो ये 1/b इसका हो जाएगा, b के अलावा जैसे a और c बचा, c और a, तो c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, फिर b वाली साइड यानी कि माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ca, ये इस तरह से बन जाएगा। एंड तीसरा इस तरह से लिखेंगे 1/c cos c है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab, ये इस तरह से बनता है। अब आप यहाँ पे देखिए कि नीचे देखिए 2bc है तो यहाँ बचा हुआ a है, 2ca है तो बचा हुआ b है, 2ab है तो बचा हुआ c है। कहने का मतलब है अपॉन में सबके 2abc ही है टोटल मिला के, और वही LCM भी हो जाएगा। तो ये आप 2abc LCM ले लीजिए इसमें, तो abc 2abc तो वो पूरा ही है, तो बस ऊपर का वही टर्म्स बचेंगी, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये पहला ब्रैकेट, प्लस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये दूसरा ब्रैकेट, प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ये तीसरा ब्रैकेट। ठीक है, और अब इसमें देखेंगे आप तो ये कटते चले जाएंगे कुछ थोड़ा बहुत। तो a स्क्वायर जो है वो आपका इस प्लस से कट जाएगा, माइनस का b स्क्वायर आपका इससे कट जाएगा, और c स्क्वायर इससे कट जाएगा। एक a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस ये बचेगा जा करके आपका। ये मैंने कुछ गलत काट दिया है तो इसीलिए ऐसा हो रहा है। c स्क्वायर देखिए, c स्क्वायर कटेगा नहीं, c स्क्वायर माइनस के c स्क्वायर के साथ कटेगा, तो प्लस का ही c स्क्वायर बचेगा। तो ये ऊपर आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बचता है, ये a और b, ये c, और अपॉन 2abc, और यही आपका देखिए राइट हैंड साइड है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन हमारा जो है वो प्रूफ हो जाता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, फॉर्मूले मालूम है तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये एग्जाम्पल नंबर 9 है, 2008 और 18 में आया है। साथ ही साथ ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 भी है। तो जब हम एक्सरसाइज का सोल्यूशन करेंगे तो वहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 नहीं कराऊंगा, जब आएगा तो मैं बता दूंगा कि ये एग्जाम्पल नंबर इतना है और इस वीडियो में पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखते चलिए।
एग्जाम्पल करने से एक्सरसाइज 30% एक्सरसाइज तो पहले ही सॉल्व हो जाती है। तो किसी ट्राइंगल ए बी सी में सिद्ध करें ए ब्रैकेट बी कॉस सी माइनस सी कॉस बी ब्रैकेट क्लोज्ड इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है, दिख रहा है आपको कॉस और कॉस दिख रहे हैं, तो इसके फॉर्मूले लगेंगे इसके अंदर। तो हम सबसे पहले वही करते हैं, LHS ले लेते हैं और ये इज इक्वल टू ए बी कॉस सी माइनस सी कॉस बी, इस तरह से होगा। इसमें ए से पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ए बी कॉस सी माइनस ए सी कॉस बी। अब इसके फॉर्मूले रख दीजिए, तो ए बी कॉस सी का फॉर्मूला जो होगा जा करके वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, और माइनस ए सी कॉस बी का फॉर्मूला होगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac या 2ac, कुछ भी लिख दीजिए। तो अब यहाँ से देखेंगे आप, जो यहाँ ए बी है वो यहाँ से कट गया, जो ए सी है वो यहाँ से कट गया, और ये आपका जो है वो 2 जो है 1/2 कॉमन हो जाता है। अंदर जब आप लिखेंगे, पूरा लिखें या सीधे यहीं से काट सकते हैं, तो आपका बी स्क्वायर जो है वो इससे बी स्क्वायर कट जाएगा और सी स्क्वायर इससे कट जाएगा। नहीं, देखिए ध्यान दीजिए, कटेगा नहीं क्योंकि बीच में माइनस है। तो एक बार पहले हम लिख ही लेते हैं, चलिए, ये काटने का चीज़ नहीं है, माइनस है तो इसलिए वो सोचना ठीक नहीं है, आप चिन्ह चेंज करके ही लिख लीजिए पहले। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और माइनस का जो है वो अब यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये बनेगा जा करके। तो अब देखिए ए स्क्वायर कटा और बाकी नहीं कटता कुछ, तो हाफ, तो ये आ गया 2b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर, 2 कॉमन लेके 2 से कट जाएगा, तो ये b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बचा, और यही आपको लाना था, यानी कि RHS, हैंस प्रूव्ड। इस तरह से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो हम काटने लगे थे, बीच में माइनस था लेकिन तब भी काटने लगे थे, गड़बड़ चीज़ थी, माइनस है तो फिर आपको चिन्ह बदलेंगे अंदर के, उस हिसाब से कटेगा। तो ये चीज़ें जो हैं वो देखिए, कैलकुलेशन शॉर्ट करने के चक्कर में कभी कभी गलती हो जाती है। एग्ज़ाम में देखिए आएगा केवल एक क्वेश्चन, और उसमें भी आपने जल्दबाजी करके इस तरह की अगर गलती कर दी तो वो आता हुआ क्वेश्चन भी आपको जो है वो नहीं सही हो पाएगा। यहाँ तो चलिए राइट साइड में लाना था तो उस हिसाब से गड़बड़ हो रहा था तो पता लग गया। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता है कि इसकी वैल्यू निकालिए या कुछ ऐसा, तो फिर उसमें प्रॉब्लम हो जाती। तो उम्मीद है आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एग्जाम्पल नंबर 10 है, किसी त्रिभुज ABC में सिद्ध करें 2BC cos A प्लस CA cos B प्लस AB cos C इज इक्वल टू इतना। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे कि हम पिछले 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। ये क्वेश्चन अभी आपका 2007 और 17 में आया है, तो इसमें भी यही करेंगे आप कि 2BC, या तो 2 बाहर ही रखा रहने दीजिए, BC cos A जब लगाएंगे, cos A का फॉर्मूला लगाएंगे तो इसके अपॉन में 2BC आएगा, तो वो 2BC पूरा का पूरा कट जाएगा। तो उम्मीद है ये आप समझ गए होंगे, आप मुझे कराने की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं करा देता हूँ। तो LHS में 2BC cos A और प्लस CA cos B प्लस AB cos C, ये इस तरह से है, और ये इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2BC cos A प्लस 2CA cos B और प्लस 2AB cos C, ये हो गया। अब फॉर्मूले रख देंगे इनके, तो 2BC cos A का फॉर्मूला जब रखोगे तो ये B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2BC, ये रखा जाएगा। बाकी मैं नहीं रख रहा, बाकी आप रखना, ठीक है। 2BC कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ये बचा। ऐसे ही कुछ टर्म्स यहाँ बचेंगे, ऐसे ही कुछ टर्म्स जो है वो यहाँ बचेंगे, और फिर इनको जब आप टोटल करोगे तो कुछ कट कुट के ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये आपका इस तरह से आ जाएगा, जो कि RHS होगा, हैंस प्रूव्ड। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है, इसमें से नंबर किसी का नहीं कटना चाहिए, मैं अक्सर बोलता रहता हूँ। केवल फॉर्मूलों का खेल है, और ये कॉस वाले फॉर्मूले तो ऐसे क्वेश्चन है बिल्कुल एकदम साफ क्वेश्चन में ही दिखने लगता है कि किस तरह से उसकी रूपरेखा तय होगी। तो उम्मीद है आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर फीलिंग अच्छी आ रही है तो आप कमेंट में तुरंत हमें बता सकते हैं कि आपको ये कैसा लगा वीडियो और कैसे ये क्वेश्चंस लग रहे हैं। दोनों की फीलिंग जो है आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि कमेंट्स कई बच्चे और भी पढ़ते हैं, तो उस हिसाब से फिर उनको भी फ़ायदा मिलता है कि आसान चैप्टर है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 11, और ये 2005 में भी आया हुआ है। किसी त्रिभुज ABC में यदि cos B इज इक्वल टू साइन A अपॉन 2 sin C, तो सिद्ध करें कि त्रिभुज समद्विबाहु है। तो समद्विबाहु मतलब 2 साइड समान है, ये आपको प्रूव करना है। तो जाहिर सी बात है, ये आपको एंगल्स की फॉर्म में दिया है एक्सप्रेशन, इसको आपको भुजाओं के रूप में बदलना पड़ेगा। तो हम यहीं से ही लेते हैं, गिवन है हमारे पास cos B इज इक्वल टू साइन A अपॉन 2 sin C। तो cos का फॉर्मूले से ये तो आपका भुजाओं में बदल जाएगा, और साइन रूल लगा देंगे तो ये साइन भी आपके जो है वो भुजाओं में बदल जाएंगे।
तो देखिए कॉस बी को तो हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca, ये तो इसका वैल्यू हो गई। साइन ए को हम लिख सकते हैं a अपॉन के, और 2 साइन सी को लिख सकते हैं c अपॉन के। तो यहाँ साइन रूल लगे हैं, यहाँ पे कोसाइन रूल लगा है। अब ये सारा देखिए भुजाओं के रूप में चेंज हो चुका है। k से k ये कट जाएगा। देखिए अब इसे सॉल्व कर देते हैं। 2 से 2 कट जाएगा, k से k कट जाएगा, और ये आपका बचेगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी ए इज इक्वल टू ए बाई सी। सी से और सी कट जाएगा, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बचेगा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर भी कटा, तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो आप यहाँ से रूट ले लें तो बी सी इक्वल टू बी, यानी कि दो भुजाएं बराबर हैं। तो इसका मतलब इम्प्लाइज दैट त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु है। दो भुजाएं बराबर हों तभी समद्विबाहु हो जाता है। तो ये इस तरह से हमारा जो है वो प्रूफ हो जाता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बस हमें इस क्वेश्चन में जो है वो इन चीज़ों को जो एंगल्स की फॉर्म में दिए थे एक्सप्रेशन, इनको भुजाओं के रूप में बदलना था और सारी चीज़ सॉल्व हो जानी थी। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, एक बार बोर्ड में आया है, ज़रूर तैयार करके जाएँ ऐसे क्वेश्चंस। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एग्जाम्पल नंबर 12 है, ये 2006 में आया है। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देखिए आप इसे। किसी ट्राइंगल ए बी सी में साबित करें बी माइनस सी कॉट ए बाई टू प्लस सी माइनस ए कॉट बी बाई टू प्लस ए माइनस बी कॉट सी बाई टू इज इक्वल टू 0। तो जाहिर सी बात है, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, और तीनों को जोड़ने पे 0 आ रहा होगा। एक को सॉल्व करना पड़ेगा, बाकी दो उसी एनोलॉजी में लिख दिए जाएंगे, तो इसलिए वो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और फिर तीनों को ऐड करके 0 आ जाएगा। अब चूँकि देखिए यहाँ पे b माइनस सी है और कॉट a बाई टू है, तो एक्सप्रेशन थोड़ा फैलेगा क्योंकि साइड्स को हमें एंगल में बदलना पड़ेगा। तो इसलिए हम सबसे पहले एट फर्स्ट केवल एक टुकड़ा उठा लेते हैं इसका, b माइनस सी और कॉट a बाई टू, इसे सॉल्व करने का स्टार्ट करते हैं। फिर उसी की एनालॉजी में बाकी दोनों भी लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले b और c को एंगल में बदलने का साइन रूल तरीका है। इसको आप k साइन b लिख दीजिए माइनस k साइन c लिख दीजिए, और ये आपका कॉट a बाई टू हो जाता है। यहाँ से देखिए k आपका कॉमन हो जाएगा, तो ये आपका जो है वो अंदर साइन b माइनस साइन c बचेगा, और बाहर कॉट a बाई टू चलेगा। साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, 2 cos c प्लस डी और cos साइन c माइनस डी होता है, तो वो हो जाएगा। तो k और ये इसके साथ हो जाएगा इंटू 2 साइन नहीं 2 cos में आएगा b प्लस सी बाई टू एंड साइन b माइनस सी बाई टू। ये फॉर्मूला हमने साइन c माइनस साइन d का लगा दिया, और बाहर जो है वो कॉट a बाई टू एज इट इज़ चल ही रहा है। अब देखिए इस तरह की चीज़ हम देख चुके हैं, साइन b माइनस सी है और यहाँ पे कॉस b प्लस सी बाई टू है, तो इसे भी हम जो है वो चेंज करके जो है वो कुछ एंगल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए अगर देखें तो वो फिर b और c अगर a में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उस केस में जो है वो a वाला यहाँ पे कुछ मैनिपुलेट हो सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं 2k, इसको तो 2k लिख लिया, और यहाँ पर देखिए कॉस जो है वो आप पाई बाई टू माइनस ए बाई टू इसको लिख सकते हैं। हाफ एंगल्स में पाई बाई टू, वैसे पाई माइनस ए होता है लेकिन बाई टू है तो वो 2 लग गया, और साइन b माइनस सी बाई टू एंड कॉट जो है वो a बाई टू, ये बन जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो 2k कॉस 90 माइनस, तो ये साइन a बाई टू बन जाएगा। साइन b माइनस सी बाई टू जो है वो यहाँ पे है ही, और कॉट को अब कॉस a बाई टू एंड अपॉन साइन a बाई टू कर दीजिए, तो कॉस अपॉन साइन से अब देखेंगे तो ये साइन आपका यहाँ से कट जाएगा। थोड़ा सा सिंपल हो पाता है। तो अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो 2k, और देखिए साइन b माइनस सी बाई टू है, और यहाँ पे आपका कॉस a बाई टू है। तो यहाँ पर देखिए ये मैनिपुलेट कैसे होंगे, अब साइन b माइनस सी बाई टू है, कॉस a बाई टू है, तो यहाँ पर जैसे आपने यहाँ से इसको कॉस साइन हाफ एंगल को सिंगल एंगल में कन्वर्ट की, सिंगल को हाफ में कन्वर्ट किया था, ऐसे ही अब यहाँ से हाफ से सिंपल वैल्यू में ले जाना है, डबल एंगल में ले जाना है। तो तरीका वापस चलेंगे हम, ये b माइनस है इसे b प्लस सी बनाने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे 2k साइन b माइनस सी बाई टू एंड कॉस a बाई टू को हम लिखेंगे पाई बाई टू माइनस b प्लस सी बाई टू, ऐसे करके लिखेंगे। तो अगली लाइन में देखिए क्या हो जाएगा 2k साइन b माइनस सी बाई टू एंड कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन b प्लस सी बाई टू, ये इस तरह से हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए ये प्लस साइन b माइनस सी बाई टू और साइन b प्लस सी बाई टू, ये जो फॉर्मूला होता है, और 2 भी इसी के साथ मिल जाएगा आपका, तो ये फॉर्मूला आपका कॉस
सी माइनस कॉस डी का होता है। तो यहाँ पर बी और सी लिखे हुए हैं, तो ये आपका जो है वो के और ब्रैकेट में कॉस सी माइनस कॉस बी, इसका ये फॉर्मूला बन जाता है। और लेफ्ट साइड में जो चल रहा था आपका वो बी माइनस सी कॉट ए बाई 2 ऐसे करके चल रहा था। एनालॉजी देख लीजिए, जो बी और सी यहाँ पे एंगल थे वो यहाँ पे उन्हीं का उलट करके कॉस सी माइनस कॉस बी इस तरह से बन जाता है। अब इसी की एनालॉजी में हम बाकी दो टर्म भी लिख सकते हैं, तो बाकी को भी लिख लेते हैं। देखिए, तो ये आपका दूसरा जो टर्म था सी माइनस ए कॉट बी बाई 2, इसको लिख लेंगे तो के और अंदर ए माइनस सी, मतलब कॉस ए माइनस कॉस सी, ये इस तरह से हो जाएगा। और लास्ट टर्म जो ए माइनस बी कॉट सी बाई 2 है, इसको जब लिखेंगे तो ए के और बी माइनस ए, मतलब कॉस बी और माइनस कॉस ए। ये देखिए थोड़ा सा गलत हो गया, ए कैपिटल होना चाहिए, सी कैपिटल, ये एंगल्स में कन्वर्ट हो गया ना। उसको आप फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें, इसको थर्ड मान लें। अब देखिए जो हमने काम शुरू किया था एट फर्स्ट को लेकर के। एट फर्स्ट सबसे पहले हमने एक हिस्सा निकाला था, बाकी दो सिमिलरली यहाँ पे लिख दिया हमने, सिमिलरली, ठीक है, बाकी दो भी निकाल लिया। अब नाउ अब हम मेन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और इसमें LHS ले लेंगे। आप LHS को पहले लिख दें, एक टर्म प्लस दूसरा टर्म प्लस तीसरा टर्म, क्योंकि बार बार वही लिखना है, यही चीज़ लिखनी है, ये वाली चीज़, तो इसलिए मैं दोबारा नहीं लिख रहा। तो ये हमने LHS लिख दिया। अब इसमें अंदर सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये जो इक्वेशंस आई हैं ऊपर, ये देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनसे जो है वैल्यूज़ आप रख देंगे। तो ये आपका के जो है वो पहले लिखना है उसको, एक ब्रैकेट ये प्लस के, एक ये ब्रैकेट ये प्लस के, एक ब्रैकेट ये। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में के कॉमन ले लेंगे, अंदर जो है वो आप देखेंगे सब कट जाएंगे, ये इज इक्वल टू आपका 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू RHS और हैंस प्रूव्ड हो जाएगा। तो देखिए बाद का प्रोसीजर कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। शुरू में कैसे क्या करना था, यहाँ पर जो क्या कैसे करना था, ये इस तरह से आपने कैसे इसको साइड्स को पहले एंगल्स में कन्वर्ट करके और फिर साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा के हाफ एंगल्स में, फिर उसको एक को भी मैनिपुलेट करा और उसके बाद जो है वो फिर कुछ काटा पीटा सॉल्व किया थोड़ा सा, फिर मिक्स करके जब ये लाए हैं, तो ये प्रोसीजर आपको थोड़ा सा लंबा लग सकता है। तो ये ध्यान रख के जाएंगे, तो इसलिए तब आप जो है इसको कर पाएंगे। हल्का फुल्का देखिए प्रैक्टिस इतनी करिए मैथ्स की कि हल्का फुल्का आपको खुद ही ध्यान आने लगे कि हाँ भाई कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से करा जाता था, तब आपको ये क्वेश्चंस आसान और लग जाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर कोई नहीं से भी समझ में आया है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी हेल्प कर पाएँ। साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आया तो इसे दोस्तों में शेयर करें, लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको और किन टॉपिक्स के वीडियो चाहिए। और देखिए जब तक आप पॉलीटेक्निक कर रहे हैं या आगे भी आपको जॉब के लिए ज़रूरत पड़ेगी, तो आपकी कनेक्टिविटी हमसे बनी रहनी चाहिए। इसके लिए एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दूसरा आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। आप हमें 7376292424 पर मैसेज करके अपना नाम, ब्रांच, कॉलेज और सेमेस्टर भेज सकते हैं, ताकि हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ सकें, ताकि आपको और सूचनाएं फास्टर तरीके से मिल सकें। साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो कि एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 के ही नाम से है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो 3 लेवल पे आप जुड़े रहेंगे तो आपके हाथों से कोई भी ज़रूरी सूचना जो है वो मिस नहीं होने पाएगी। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।